प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड मैं आशा करता हूँ कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप एक नई सामत को पाएँगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करके रखा था। लेकिन जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिए थे, जिनसे मैंने अपने विश्वास को मजबूत किया, जिन चीज़ों से मैंने अपने अंदर के भय को दूर किया, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि इन चीज़ों को शेयर कर। और मैं आशा करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब आप इस वचनों को सुन रहे हो, तो आपके अंदर का हर एक डर परमेश्वर आज निकालने जा रहा है। मैं आपको बाइबल के एक अध्याय की ओर ले चलूँगा, नहूम 6 और 7। इन 2 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जिसका नाम था गिडियन। काफ़ी डरपोक व्यक्ति, काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति, अपने घर का सबसे छोटा, अपने जाति में सबसे छोटा। लेकिन परमेश्वर ने इसी छोटे व्यक्ति को अपनी महिमा के कामों के लिए इस्तेमाल किया। गिडियन जब दाखरस के कुंड में गेहूं के धान को छुपा रहा था, तब परमेश्वर का आत्मा उसके पास आया और उससे बातें करने लगा। परमेश्वर का आत्मा बांज वृक्ष पर आया। बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि जो वृक्ष है वो बांज वृक्ष था। बांज वृक्ष जो लिखा गया है बाइबल में, ये काफ़ी सारे जगहों पे इसका वर्णन किया गया है। ये जो पेड़ है बहुत मजबूत होता है अपने नेचर में, काफ़ी सारे समय तक ज़िंदा रह सकता है, शायद हज़ारों साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। बिना पानी के, बिना किसी खाद के, बिना धूप के, काफ़ी सारे दिनों तक ये पेड़ ज़िंदा रह सकता है। रेगिस्तान में हो, चाहे कोई भी जगह पे हो, ये पेड़ ज़िंदा रह सकता है और हज़ारों साल तक ये वैसा का वैसा रहेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो वृक्ष था, इसकी जड़ें भी काफ़ी अंदर मजबूत रहती है। जब परमेश्वर का आत्मा गिडियन के पास आता है और उससे कहता है कि हे शूरवीर योद्धा, डर मत, परमेश्वर तेरे साथ है। ओ माइटी वॉरियर, डोंट फियर, गॉड इज़ विथ यू। गिडियन जो था ना, वो काफ़ी कंफ्यूज रहने वाला व्यक्ति था, बहुत डाउट करने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने उससे बातें की तो वो सोचने लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ इतनी परेशानियाँ क्यों है, क्यों हम पर शत्रु हावी हो रहे हैं, क्यों मिद्यानी और अमेलेकाइट्स हम पे हावी हो रहे हैं। गिदोन को जो परमेश्वर कह रहा है कि शूरवीर योद्धा, वही योद्धा अभी डाउट कर रहा है परमेश्वर पे। और वो काफ़ी डरपोक व्यक्ति था, वो कोई योद्धा नहीं था। वो बहुत छोटा घर का व्यक्ति था, बहुत छोटे जाति से आने वाला व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था। जो गिडियन था वो धान को छुपा रहा था, मतलब उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम चीज़ें थी। आप देख पा रहे हो कि परमेश्वर वो देख रहा है जो गिडियन नहीं देख पा रहा। परमेश्वर वो उसे कह रहा है जो गिडियन कभी सोच नहीं सकता। हम भी कभी-कभी ऐसा ही करते हैं। हमें लगता है हमारी परिस्थितियाँ ख़राब है, हमें लगता है हमारे घर में कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है, हमें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं आता। परमेश्वर आपके अंदर वो दिखता है जो आप नहीं देख सकते। परमेश्वर आपके अंदर एक महान योद्धा को देखता है। परमेश्वर आपके अंदर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देखता है। परमेश्वर आपके अंदर चमत्कार करने वाला व्यक्ति देखता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप भले ही अपने आप को कैसे भी देखें, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक महान व्यक्ति को देखता है। आप अपने नज़रिए को बदल दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप वो देखिए जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। आप अपने इमेज को अपने लिए बदल दीजिए। आप अपने नज़रिए को अपने लिए बदल दीजिए। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास लोग नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो क्वालिटीज़ नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर ने एक ऐसी चीज़ दी है जो आप परमेश्वर के लिए यूज़ कर सकते हो। परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों को आपसे नहीं माँग रहा। आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर के काम को करने के लिए। आपके पास जो है, आपके पास जैसी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप परमेश्वर के लिए यूज़ करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर उन कम चीज़ों में से भी आपको ब्लेस करेगा। आप अपनी काबिलियत को मत देखिए। आप ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, आपको बोलना नहीं आता, आप बोलने में बहुत अटकते हो, आपको बात करना नहीं आता, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझती। आप ये मत सोचिए। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम को कर सकता है, आपको बस विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे, आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन से आपको दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा गिदोन से कहता है कि अपने पिता के घर में जा और जो बाल की मूर्ति है उसे नष्ट कर, जो अशेरा की मूर्ति है उसे काट दे। बाल और अशेरा जो थे, एक देवी देवता के नाम है जो इज़राइल में काफ़ी कॉमन थी उन दिनों में, जो कि झूठे देवता थे, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। बाल जो था वो मौसम का देवता था और जो अशेरा थी वो गर्भ की देवी थी। परमेश्वर ने कहा कि मौसम का परमेश्वर तो मैं हूँ, गर्भ भी मेरे ओर से आता है, लेकिन मेरे नाम को ये लोग नहीं मान रहे, ये किसी और देवता को मान रहे हैं। उन चीज़ों के कारण परमेश्वर से नाराज़ हो गया, क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध जाके दूसरे देवी देवताओं को पूजना शुरू किया। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि अपने पिता के घर में जा और जो पराये देवी देवता उसके घर में है उन्हें नष्ट कर। जब गिदोन ने उन देवी देवताओं को नष्ट किया, तब परमेश्वर ने उसके द्वारा काम करना शुरू किया। परमेश्वर का आत्मा गिदोन में समाया
और वो कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने इज़राइलियों को लीड करना शुरू किया। जब हम अपने जीवन में से कोई पाप हो जो परमेश्वर को पसंद ना हो उसे दूर करते हैं। कुछ ऐसी आदत हो जो परमेश्वर को पसंद ना हो जो हम अपनी लाइफ से दूर करते हैं। कुछ भी ऐसी बात जो परमेश्वर के विरुद्ध है हमारे जीवन में, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, किसी चीज़ के लिए हमारे अंदर कोई विचार हो सकते हैं। और जब हम इन चीज़ों को अपने आप से दूर करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। एक जगह बाइबल में लिखा गया है, यहोशू में लिखा गया है कि अपने आप को पवित्र करो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आप अपने आप को उन पापों से अलग कीजिए जो आपके अंदर गुप्त में है। आपको पता है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। हो सकता है कोई व्यभिचार आपके अंदर हो सकता है कोई किसी के लिए जेलसी आपके अंदर हो सकता है कोई ऐसी गंदी बात आपके अंदर हो जो परमेश्वर को पसंद ना हो, कुछ ऐसी आदत जो आपके अंदर जो परमेश्वर को पसंद ना हो, उन बातों को अलग कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको पवित्र करेगा और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करना शुरू करेगा। न्यायियों 7 में हम देखते हैं कि जब गिडियन ने इज़राइल की आर्मी को लीड करना शुरू किया, तब उनके पास 32,000 के आसपास सैनिक थे और जो दुश्मन के सैनिक थे वो करीब-करीब 1,30,000 से आसपास थे। आप सोच सकते हो कि 32,000 लोग 1,30,000 लोगों से लड़ने जा रहे हैं। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 1,30,000 लोग आराम से 32,000 लोगों पे भारी पड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि गिडियन तेरे पास जो 32,000 की सेना है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि इज़राइली ऐसा समझे कि उनके पास लोग ज़्यादा थे इसलिए वो जीत गए और वो अपनी ही बड़ाई करे और मेरी महिमा को भूल जाए। इसलिए लोगों को सेना में से कम कर। जब परमेश्वर ने ऐसा कहा तो गिदोन ने वैसा ही किया। उसने ये नहीं सोचा कि यार हमारे पास तो पहले से ही लोग कम हैं। शायद उसके मन में भी आया होगा ये बात कि हमारे पास तो पहले से ही लोग कम हैं, लेकिन अभी परमेश्वर कह रहा है कि और कम करो। लेकिन उसने कुछ भी उसके ऊपर उत्तर नहीं दिया परमेश्वर को। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही उसने किया। परमेश्वर ने कहा कि सेना को कम कर तो उसने कम किया। जब उसने सेना को कम किया उसके पास से 22,000 लोग वापस लौट गए और सिर्फ 10,000 लोग बच गए। अब आप कंपैरिजन देखो, 32,000 पहले से ही कम है और अब 10,000 हो गए, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि 1,00,000 लोगों से कोई जीत सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है गिडियन से कि गिडियन 10,000 लोग भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इन्हें एक तालाब पे लेके जा और मैं वहाँ पे उन्हें परखूंगा और जिन लोगों को मैं तेरे लिए चुनूंगा उनको अपने साथ आने दे और जिन लोगों को ना चुनूंगा उनको वापस भेज दे। जब 10,000 लोगों को लेकर गिडियन तालाब के पास पानी पीने के लिए गया, उनमें से 300 ऐसे लोग थे जो कुत्तों की तरह पानी पी रहे थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान कुत्तों की तरह पानी पी रहा है जीभ से। ये अजीब बात नहीं है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी-कभी परमेश्वर अजीब लोगों को ही अपने कामों के लिए चुनता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अजीब हो, लोग आपको अजीब समझ रहे होंगे, लोग आपको कमज़ोर समझ रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको लोग अजीब समझ रहे होंगे, आपको लोग कमज़ोर समझ रहे होंगे, तो आप एक बात ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कभी-कभी अजीब लोगों को ही अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। जो कमज़ोर होते हैं, जो निर्बुद्धि होते हैं, वही परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी महिमा के कारण बनते हैं। जब परमेश्वर ने कहा कि गिडियन मैंने 300 लोगों को तेरे लिए चुना है, इनको लेकर दुश्मन के खिलाफ जा और लड़ाई कर। आप सोचिए गिडियन के पास ऑलरेडी 32,000 सैनिक थे जो पहले से ही कम थे। फिर 10,000 हुए जो फिर और कम हो गए। अब सिर्फ 300 लोग, मतलब 300 लोग लाखों लोगों से क्या लड़ सकेंगे? आप सोचिए परमेश्वर ने क्यों ये बात को कहा। ये बात इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यार इससे आप कुछ सीख सके। परमेश्वर कभी-कभी हमारे लाइफ में भी कभी-कभी ऐसा ही करता है। वो हमारे रिसोर्सेज को कम कर देता है, हमारे सपोर्ट को कम कर देता है, हमारे दोस्तों को हमसे दूर कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये चीज़ें इसके साथ रही तो ये समझेगा कि ये सारी चीज़ें उसकी ताकत के द्वारा हुई है। इसलिए परमेश्वर कुछ चीज़ों को आपसे दूर करता है कि ताकि आप जानें कि परमेश्वर ही है जो आपको हर एक चीज़ों में मदद कर सकता है। आप परमेश्वर पे डिपेंडेंट हो जाए, आप परमेश्वर पे निर्भर हो जाए। इसलिए परमेश्वर कभी-कभी आपकी कमियों को आपको दिखाता है। हो सकता है आपसे वो आपके दोस्तों को दूर कर दे, हो सकता है आपके फाइनेंसेस वो कम कर दे, हो सकता है आपके पास जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो सपोर्ट करने वाले लोग आपसे दूर हो जाए, हो सकता है कि आप अकेले पड़ जाए। तब आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हो। अगर आप विश्वास करोगे तो आप थोड़े से में भी परमेश्वर के बड़े-बड़े कामों को देखोगे। जब ये 300 लोग गिडियन के पास परमेश्वर ने भेजे, तो एक आधी रात को परमेश्वर का आत्मा गिडियन के पास आके कहता है, गिडियन जा दुश्मन के पास जा और सुन कि वो लोग क्या। जब गिडियन एक अपने दास को लेकर दुश्मन के एरिया में गया और उनकी बातें सुनने लगा, वहाँ पे 2 सिपाही बात कर रहे थे। एक सिपाही पता है क्या कहता है कि मैंने एक जौ की रोटी का आटा देखा जो लुढ़कते-लुढ़कते हमारे छावनी में आ गया और पूरे छावनी को ख़त्म कर दिया, पूरे गढ़ को ख़त्म कर दिया, पूरे हथियारों को ख़त्म कर दिया, पूरे लोगों को नष्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि जौ का आटा जो है काफ़ी मुलायम सा आटा, काफ़ी ऐसा सॉफ्ट आटा, पूरे
गढ़ को ख़त्म कर रहा है। परमेश्वर पता है क्या कहना चाह रहा है कि मैं कमज़ोरों को बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जौ का आटा जो था ना, उस ज़माने में काफ़ी सस्ता होता था। ये जो जौ का आटा है वो गरीबों का खाना होता था। बहुत से जो लोग थे वो गेहूँ का अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो गेहूँ था वो मिद्यानी और अमेलेकाइट्स छीन कर चले जाते थे। सिर्फ उनके पास एक ही राशन बचता था, वो था जौ का आटा। इंग्लिश में उसे बार्ले ग्रेन्स भी कहते हैं। तो ये जो जौ का आटा था वो काफ़ी सस्ता होता था, उसकी वजह से गरीब लोगों का घर चलता था। दूसरा सैनिक कहता है कि जो जौ का आटा तू देख रहा है वो गिदोन है, क्योंकि उन्हें पता था कि गिदोन के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, इज़राइलियों के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है। तो वो पहले से डरे हुए थे कि अगर गिदोन ने हम पर हमला किया तो हम हार जाएंगे, हम किसी को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो स्वयं परमेश्वर लड़ता है। उनके मन में पहले से डर आ चुका था, वो पहले से हार चुके थे अपने मन में ही। जो जौ के आटे की रोटी थी वो गिडियन की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि गिडियन भी गरीब घर का इंसान था। वो भी अपने घर का सबसे छोटा, सबसे गरीब, सबसे घराने में अपने सबसे छोटा था। कभी कभी परमेश्वर गरीबों को और कमज़ोरों को अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है। उसे पता है कि छोटा बड़े कामों को कर सकता है। एक छोटा व्यक्ति राज्य के बराबर हो जाएगा, एक व्यक्ति राष्ट्र के बराबर हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको अगर लग रहा है कि आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए, आप विश्वास कर लीजिए, आप इस बात को अपने मन में डाल लीजिए। अगर परमेश्वर गरीब गिडियन को इस्तेमाल कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर परमेश्वर एक डरपोक इंसान के द्वारा पूरे इज़राइलियों को छुड़ा सकता है तो मेरे द्वारा वो बड़े बड़े कामों को कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शत्रु आपसे डरता है। उसे पता है कि परमेश्वर ने आपके अंदर सामर्थ्य को रखा है। उसे पता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक योद्धा के समान हैं। उसे पता है कि आप गढ़ को तोड़ने वाले हैं, इसलिए वो आपके अंदर डाउट्स को डालता है, इसलिए वो आपके अंदर डर को डालता है, इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस को डालता है ताकि आप कमज़ोर हो जाए और आप अपने पर्पस से दूर हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अपने पर्पस को मत भूलिए, आप अपने विश्वास को मत छोड़िए। आप अगर सोच रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप गरीब हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी हर बातों को, हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो प्रार्थना नहीं करता, मैं तो वचन नहीं पढ़ता, आप परमेश्वर के लिए अपने लाइफ को समर्पित कर दीजिए। आप प्रार्थना में बैठना शुरू कीजिए, आप वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है। आप देखेंगे कि परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति आपके जीवन में आ रही है और आपके जीवन से बड़े बड़े काम होंगे। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में डरपोक था, मैं बहुत सारी चीज़ों में शक करता था, डाउट्स रखता था। मुझे ऐसा लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, मुझे जमेगा या नहीं जमेगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, ये बातें मैं सोचते रहता था। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर को समय देना शुरू किया, जब से मैंने उसके संगति में बढ़ना शुरू किया, जब से मैंने वचन में बढ़ना शुरू किया, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करने लग गया। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आप वचन में बढ़ोगे, जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, परमेश्वर आपके लाइफ से हर एक कमज़ोरी के, हर एक निराशा की बातों को दूर करेगा। जो आप वीडियो देख रहे हो, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं, ये पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कर रहा है। मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था, मुझे बात करने में लोगों से डर लगता था, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे गाइड किया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, परमेश्वर ने मेरे अंदर शब्दों को डाला और वो मेरे द्वारा अभी बात आपसे कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ब्लेस्ड हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक सामर्थ्य को पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप अपने जीवन में उन्नति को पाएंगे। आप अपने हर एक डर के ऊपर विजय पाएंगे, आप हर एक चिंताओं से आज़ाद हो जाएंगे, आप अपने हर एक डाउट से आप आज़ाद हो जाएंगे। मैं घोषणा करता हूँ आपके लाइफ के ऊपर कि हर एक डर का आत्मा, हर एक निराशा का आत्मा, हर एक कमज़ोरी का आत्मा आपके जीवन से चला जाए। हर एक कमज़ोरी, हर एक डर मैं आपके जीवन से नष्ट करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो से आप ब्लेस हुए होंगे और आपने कुछ नई चीज़ें इससे सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ भरे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करे, तो आप कमेंट में लिखिए, आई एम द वॉरियर ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का महान योद्धा हूँ। सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ और सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।